हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, इस वीक में हमें किन चीजों पर ध्यान में रख के चलना है, किस तरीके के आउटफ्लोज बेसिकली आने वाले हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर आने वाली है, एफआई आउटफ्लोज, ग्लोबल क्यूज एंड जिस तरीके से मार्केट को जो ट्रिगर्स कर सकते हैं पॉइंट्स, वन बाय वन सभी पर डिस्कशन करेंगे। एंड गाइस, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। एंड गाइस, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, आप सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, कमेंट करो या ना करो, बट गाइस दिल पता है कब टूटता है। दिल जब टूटता है जब आप वीडियो को स्किप करके 1 से 2 मिनट वीडियो को ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद सेकंड वीडियो पर कन्वर्ट हो जाते हो। तो प्लीज यार, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देख लेना। एक सिंगल मिनट के लिए भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, एक एक चीज आपको इस तरीके से समझा दूंगा, चार्ट के बेसिस पर, डाटा के बेसिस पर, आउटफ्लोज के बेसिस पर, सभी बेसिस पर मैं आपको इतना रेडी कर दूंगा, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है। और सेकंड ऑप्शन, यहां पर गाइस आप अपनी जो एज है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताने के लिए ट्राई करें, बिकॉज मेरा जो मानना है वो ये है कि सबकी जो एज है उनका जो समझने का तरीका होता है, वो चीजों को ग्रैब करने का जो तरीका होता है वो काफी डिफरेंट होता है। अगर हम सेम तरीके से 25 से 35 साल वाले के लिए कुछ चीजें अगर समझा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा अलग तरीके से चीजें समझ में आती हैं, थोड़ा सा वो जल्दी ग्रैब कर लेते हैं चीजों को। और सेम टाइप से अगर हम 45 से 55 साल की उम्र के अगर लोगों को समझाएं तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से समझाना पड़ता है। सेम तरीके से 55 से 60 65 के बीच में अगर हम बात करें तो उनको अलग समझाने का तरीका होता है। तो पहले तो अपनी एज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताने के लिए ट्राई करिएगा, जिससे मैं उसी तरीके से आपको चीजें डिलीवर करने के लिए ट्राई करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक पर, मुद्दे पर आते हैं। नाउ गाइस, हमने क्या देखा ऑलमोस्ट पूरे वीक में, यहां पर अगर हम थोड़ा सा रिकेप करें तो यहां पर देखने को मिला एफआई डीआई की जो हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला वो थोड़ा सा एफआई का कंटिन्यू है, डीआई का बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू है। और जिस टाइप से आपने देखा हमारी जो जीडीपी डाटा है वो भी 5.40% यहां पर एक्चुअल आती हुई हमें रेट देखने को मिली। अब हमें नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मूवमेंट करके चलनी है, ग्लोबल क्यूज किस टाइप से मूवमेंट करते हुए हमें क्लोजिंग दी है, और कल किस टाइप से ओपनिंग हो सकती है, सभी पर बात करेंगे। नाउ मुद्दे पर आते हैं। यहां पर गए सीधे से हम बात करें तो हमारा जो वीक का मूवमेंट रहेगा, वीक अहेड ऑटो सेल्स के नंबर, फर्स्ट वन ऑटो सेल्स के नंबर, सेकंड वन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर आने वाली है। लेट्स सी किस तरीके से डाटा देखने को मिलते हैं। 6.5 बेसिस के यहां पर जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। एफआई आउटफ्लोज किस टाइप से हमारे एफआई का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, और ग्लोबल क्यूज अमंग की मार्केट ट्रिगर्स फॉर सेंसेक्स एंड निफ्टी 50। तो इस तरीके से हमें इन मुद्दों पर ध्यान में रख के चलना है। अब सब वन बाय वन सब पर ब्रीफ में चलते हैं। नाउ हमने क्या देखा गाइस, Q2 जीडीपी डाटा हमें आते हुए देखने को मिले, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हमारी आने वाली है इसी वीक में। एंड जिस तरीके से जो मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट का हमारा जो एक्सपेक्टेशन है एंड फॉरेन फंड फ्लो है, ये बेसिकली यहां काफी मैटर करेंगे मार्केट को। ग्लोबल क्यूज जिस टाइप से आपने देखा हमारी जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में जो एनडीए की सरकार बनी, इसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाया। 3 डेज मार्केट अपने कंटिन्यूटी अपसाइड के लिए मोमेंटम बनाता रहा, बट 4th डे हमें यहां पर डाउनसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। एंड ऑफ द डे 5th डे फिर से आगे एक रिकवरी देखने को मिली। तो इस टाइप से फिलहाल मार्केट ने मूवमेंट किया। अब हमारा जो एक्सपेक्टेशन है मॉनेटरी पॉलिसी से वो क्या है, पहले तो रेपो रेट एट नेक्स्ट वीक हमारा जो रेपो रेट आने वाला है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट कट वेरी लाइकली इन फेब। तो ये हमारा काफी इंपोर्टेंट मूवमेंट है, जो कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो 6.5 बेसिस के आसपास है। तो अब आप अगर यहां पर ऑब्जर्व करोगे, द रेपो रेट वॉज लास्ट हाइक टू 6.5 बेसिस। यहां पर गाइस अगर हम लास्ट हाइक की बात करें तो 6.5 बेसिस के आसपास हमें यहां पर हाइक देखने को मिली थी। और इन फेब 2023 के आसपास हैज बीन केप्ट अनचेंज्ड फॉर 10 कॉन्जिक्यूटिव मॉनेटरी पॉलिसी। 10 बार हमारी जो कॉन्जिक्यूटिव मॉनेटरी पॉलिसी थी वहां पर हमें चेंजेस नहीं देखने को मिले। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज की नजर से, ग्लोबल क्यूज पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं और किस टाइप से हमारी ओपनिंग हो सकती है उस पर डिस्कशन करते हैं। नाउ आप देखेंगे यूएस मार्केट की तरफ से टोटली सपोर्ट करते हुए मार्केट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे यूएस मार्केट्स को, तो बेसिकली डाउ जोन की जो हमारी क्लोजिंग है सेम एज अ प्रीवियस डे, यहां पर
पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज करते हुए देखने को मिले। S&P की बात करें 33 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में क्लोज किया। नेस्डेक की बात हम अगर कर लें 157 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में ही कारोबार होता हुआ देखने को मिला। अब हम चलते हैं यूरोपियन मार्केट्स पर। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें सभी आपको ग्रीन में एंड ऑफ द डे हमें क्लोजिंग करते हुए देखने को मिले। अगर आप यहां पर फुटजी की बात करेंगे तो 6 पॉइंट प्लस में ही हमारा क्लोज किया। कैक की बात करें 55 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज किया। 200 पॉइंट यहां पर डेक्स ने भी पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अब एशियन मार्केट्स सबसे इंपॉर्टेंट। गिफ्ट निफ्टी की अगर हम क्लोजिंग देखें तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर गिफ्ट निफ्टी ने भी 94 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। निकाई की बात कर लें तो यहां पर 141 पॉइंट के साथ नेगेटिव में हमें क्लोजिंग देखने को मिली। स्टेट टाइम्स की बात करें 2.4% एंड यहां पर अगर हम हैंगसेंग की बात करें 56 पॉइंट के साथ ग्रीन में हमें क्लोज करता हुआ बेसिकली सेंसेक्स देखने को मिला। तो ओवरऑल इस तरीके से जो हमारे ग्लोबल क्यूज हैं हम यहां पर या तो एक गैप ओपनिंग या एक फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। लेट्स सी कल सुबह मार्केट खुलकर बेसिकली गिफ्ट निफ्टी किस टाइप से मूव करता है। तो गैप अप की ज्यादा हायर चांसेस है। जो आपने जीडीपी की डाटा देखा वो थोड़े से यहां पर कमजोर देखने को मिले। स्टिल मेरा जो झुकाव है थोड़ा सा एक फ्लैट टेरिटरी में या इधर उधर थोड़े से 50 से 100 पॉइंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं एफआईडीआई पर। गाइस एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एफआईडीआई मुझे एक सबसे बड़ा ट्रैप लगता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज सपोज आज के दिन ना एफआईआई ने क्या कर दिया, सेल कर दिया है। ओके फाइन है, यहां पर सेलिंग करके चले एफआईआई, बट अगेन कल के दिन क्या कर देंगे, कल के दिन मार्केट को ऊपर उठा देंगे और शाम को जो डाटा आएंगे वहां पर पॉजिटिव दिखा देंगे, ग्रीनरी यहां पर देखने को मिल जाएगी। और भाई साहब एफआईआई ने क्या कर दिया, 700 करोड़ के आसपास या 7000 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर लिया। तो मेरा जो आपसे कहना है वो क्या है, एफआईडीआई के डाटा को ऑब्जर्व करिए, बट सबसे जो सर्वोपरि आपको रखना है, किस चीज को रखना है, वो लेबल्स को रखना है ना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सपोज मार्केट यहां पर क्या किया, प्रीवियस डे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बना, बट स्टिल मार्केट ने क्या कर दिया अपना प्रीवियस ट्रेडिंग में फ्राइडे के सेशन में अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखा दिया। और लास्ट में क्या कर दिया एफआईआई ने, जो सेलिंग प्रेशर था, जो इनकी ओर से सेलिंग प्रेशर हमें अप्रोक्सीमेटली 11,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, वही जो यहां पर डाटा है वो यहां पर कम कर दिया, 4,500 करोड़ के आसपास बेच के निकल गए। बट ये हमें कैसे पता पड़े भाई साहब, एफआईडीआई हमारे काम में किस टाइप से आ रहे हैं, नहीं आ रहा है ना काम में। तो आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, आपको ध्यान में रख के चलना है प्राइस सबसे सर्वोपरि है। मैंने आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में बोला था 23,900 का एरिया, इस एरिया के नीचे अगर निकला मार्केट और सस्टेन करता रहा फर्स्ट हाफ में तो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी डाउन साइड के लिए अच्छा सा मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना था। बट मार्केट ने क्या किया, 23,900 के आसपास जैसे ही आता एक अपसाइड के लिए स्पाइक, अगेन एक डाउन साइड के लिए छोटा सा फॉल, अगेन एक अपसाइड के लिए स्पाइक। तो इस टाइप से आपको मेरा जो कहना है गाइस, आपको प्राइस को, लेबल्स को सबसे सर्वोपरि रखना है। एफआईडीआई के ट्रैप में आप अगर फंसोगे तो यहां पर काफी टेंशन यहां पर आपको देखने को मिल सकती है, बिकॉज ये तो आज मार्केट गिरा देंगे और शाम को अपना सेल करके दिखा देंगे कि हमने तो सेल किया है। तो ये मुझे समझ में नहीं आता। ऑलरेडी हमने इस पर, मैं भी सर्वोपरि रखता था डाटा को, बट स्टिल मैं आपसे यही कहूंगा इस डाटा को आप देखिए एज अ एनालिसिस के पर्पज से कि क्या कर रहे हैं ना, बट इसके बिहाफ पर आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कि एफआई भाई सब सेलिंग करके गई है और सुबह मैं उठूंगा पुट लेके बैठ जाऊंगा माला माल हो जाऊंगा। इस टाइप से आपको नहीं करना है। अब थोड़ा सा एफआईडीआई का आपको मैं स्टॉक बाइस मूवमेंट दिखाता हूं। जनरली गाइस हम स्टॉक बाइस मूवमेंट नहीं देखते हैं, हमें इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एफआई स्टॉक फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर 4,032 करोड़ के आसपास किया है। सेम तरीके से अगर हम स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर 2,200 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिला है। तो सबसे नोट करने वाली बात है, यहां पर जो बाइंग स्ट्रक्चर है फ्यूचर्स में वो ज्यादा है। जनरली जो एफआईडीआई मूवमेंट करते हैं वो फ्यूचर्स में अगर बेचकर चल रहे हैं तो ऑप्शंस में बाइंग करके चलते हैं। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। इसके बाद अगर आप देखोगे मूवमेंट तो हमारा क्या देखने को मिला, जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था वो चीज आप देखिए। यहां पर हमने गाइस बात की थी कि मार्केट जिस टाइप से मूवमेंट करता है, एफआईआई क्या करते हैं, 27 नवंबर यहां पर थोड़ा सा उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया था, बिकॉज ना के बराबर यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिला था 7.78 करोड़। अब
28 नवंबर को हमारा मार्केट क्या हमें देखने को मिलता है, 11,756 करोड़ के आसपास मार्केट में मूवमेंट कर दिया नेगेटिव साइड, और मार्केट को अच्छा खासा उठा के पटका था यहां पर बेसिकली 28 नवंबर को। याद होगा आपको, डाउन साइड के लिए काफी अच्छे लेवल तोड़े थे, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और अच्छा खासा डाउन साइड के लिए कट हमें देखने को मिला था। तो इस टाइप से हमें देखने को मिला। नेक्स्ट डे क्या कर दिया, नेक्स्ट डे अगर आप मूवमेंट देखोगे तो हमारा 29 नवंबर है हमारा जो अभी प्रीवियस, तो यहां पर 4,383 करोड़ के आसपास अगेन इन्होंने सेलिंग की है। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या देखकर चलना है, जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, आपको बेसिकली डाउन साइड का स्ट्रक्चर देखकर चलना है ना। तो आपको एक लेवल को ऑब्जर्व करना है जो कि 24,000 का राउंड फिगर में इस एरिया के ऊपर अगर जाके सस्टेन कर रहा है मार्केट में, यहां पर पॉजिटिविटी बन सकती है और अप्रोक्सीमेटली मार्केट एक सर्टेन लेवल्स के बीच में मूव कर सकता है 24,150 एंड 24,000। इस 150 पॉइंट्स की रेंज में जब तक मार्केट है, आपको बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज करके चलना है। किसी भी टाइप से किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, ना तो एफआईआई के ना और किसी के। तो आपको लेवल्स बाय लेवल्स मूवमेंट करना है। एंड मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा, वहां पर मैं थोड़ा सा एक्टिव होकर आपको अपना नजरिया बता देता हूं। तो ये आपको थोड़ा सा देखकर चलना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर आप देखोगे जिस तरीके से डाटा हमें देखने को मिले, तो अप्रोक्सीमेटली डीआई का भी सेम रुख हमें देखने को मिला। वहां पर भी जो बाइंग स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिल जाता है भाई साहब, 5,730 करोड़ के आसपास बाइंग कर ली। अब नेक्स्ट डे अगर मार्केट गिरा देंगे तो यहां पर दिखा देंगे कि डीआई ने भी बाइंग की है और एफआईआई ने सेलिंग की है, वो भी भर भर की है। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा इनकी ओर नहीं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है ना। आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा चार्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज मैं काफी बार डाटा पर डिस्कशन कर चुका हूं, मुझे चार्ट पर डिस्कशन करना है। यहां पर सी बैंक निफ्टी का हमने जो कैंडल देखा है गाइस, कैंडल के नजरिए से हमें क्या देखने को मिला, डोजी कैंडल यहां पर फॉर्म की है, जो मार्केट में क्या यहां पर शो करती है। डोजी कैंडल का मतलब यहां पर सीधा सा है, इस टाइप की कैंडल जब भी मार्केट में इनिशिएट होती है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अच्छे से कैंडल इनिशिएट कर देता हूं। सी, जब भी इस टाइप की अगर कैंडल इनिशिएट हो रही है, दैट मीन्स कि यहां पर एक अनसर्टेनिटी है मार्केट में। तो बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर आप यहां पर मूवमेंट देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी किस टाइप से, कि यहां पर मार्केट दोनों ही साइड हमें मोमेंटम दिखा सकता है, अप साइड के लिए मूवमेंट भी कर सकता है और डाउन साइड के लिए भी, बिकॉज जिस लेवल पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 52,055 के आसपास, है ना। 52,050 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ अप साइड के लिए जो अच्छा खासा हमारा लेवल है फॉर द अप साइड, अगर आप प्रीवियस कैंडल मतलब कि फ्राइडे की कैंडल का हाई देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 52,170 के अप्रॉक्स अपना हाई क्रिएट किया है। अब एक लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है अपसाइड के लिए 52,100 का। आप अगर यहां पर देखोगे 200 के ऊपर मार्केट ने काफी प्रेशर लगाने के लिए ट्राई किया, बट एंड ऑफ द डे 52,200 के ऊपर सस्टेन नहीं किया। सो सेम तरीके से मूवमेंट करके चलनी है। अगर मार्केट में एक फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग देखने को मिलती है या एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, देन इट्स अ हायर चांसेस अपसाइड के लिए थोड़ा सा स्पाइक दे सकता है। 52,200 का लेवल ध्यान में रख के चलना है। अगर इसके ऊपर निकलकर मार्केट सस्टेन करता है तो हम 52,350 तक का लेवल देख सकते हैं फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और डाउन साइड के लिए सपोज मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर अगर डाउन साइड के लिए मूवमेंट करता है तो हमारा जो प्रीवियस डे का हाई है वो कौन सा है, 51,750 का। याद करिए मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स एग्जैक्टली 780 के आसपास से हमें यहां पर बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। अब जब तक 51,770 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करता जाके, तब तक आपको 51,500 का लेवल नहीं देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या करके चलना है, अगर मार्केट में हमें 51,700 के अराउंड आता है, हम यहां पर फ्रेश ट्रेड नहीं करेंगे, हमें पहले तो वेट एंड वॉच करना है। एंड इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो 51,500 के लिए हमें रेडी हो जाना है फॉर द डाउन साइड। डाटा को ऑब्जर्व करके चलना है। मैं हमेशा कहता हूं ओआई इज अ गॉड। ओपन इंटरेस्ट जो आपको बता रहा है ना, वो कोई नहीं बता सकता। ना तो आपको एफआईए बता सकते, ना वो आपको कोई न्यूज चैनल्स जिन्हें आप फॉलो करते हो, जिस पर 50-50 हजार की गाइस जनता जुड़ी हुई है। आपको लगता है कि वो 50,000 लोग न्यूज चैनल को फॉलो करके पैसे बना सकते हैं? आप सुबह एक चैनल का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, देखो ये कंट्रोवर्सी में क्यों फैलाऊं, बट आप एक चैनल को ऑब्जर्व करते होंगे, है ना। मैं भी करता हूं,
मैं भी पर्सनली करता हूं चैनल को फॉलो, बट मैं किस टाइप से करता हूं, न्यूज फ्लोज के लिए, न्यूज के लिए कि कोई बड़ी न्यूज तो नहीं आ रही, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कहां से क्या देखने को मिल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी लाइव चलती है वो देखता हूं। बट मैं वहां पर जो आपको एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो आपको जो मूवमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, वो भाई साहब सीधे से 50,000 लोग कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो 50,000 लोग प्रॉफिट बना लेंगे और आप 50,000 लोग प्रॉफिट बना के निकल जाने देंगे जो बड़े प्लेयर्स हैं? तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा कॉमन सेंस के बेसिस पर अपने नजरिए से भी सोचिए। आप सभी लोग मैच्योर हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग 95% लोग यहां पर 25 से ऊपर की एज के हैं। तो मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रखता हूं कि आप ये छोटी छोटी गलतियां करेंगे। तो ओपन इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए। ओपन इंटरेस्ट हमारा 5 मिनट डिले आता है, सबको मालूम है। अगर ये एग्जैक्टली डाटा, मैं एक सीक्रेट आपको बताऊं, एग्जैक्टली अगर ओपन इंटरेस्ट किसी को मालूम पड़ गया ना एग्जैक्टली टाइम का, जी जो कि 5 मिनट डिले दिखाता है, सबको दिखाता है, बड़ा प्लेयर्स भी नहीं देख सकते एक्चुअली मैं बताऊं तो 5 मिनट डिले ही सबको दिखाएगा। एक्चुअल जिसको मालूम पड़ गया वो तो यहां पर खेल कर सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट मूवमेंट पड़ सकती है उसे। तो ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए, लेवल्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए, एफआई डीआई की सभी का डाटा पढ़ने के तौर पर रखिए। ऐसा माइंडसेट में रखिए कि हाँ इस तरीके से मूवमेंट हुआ तो ये हो सकता है, बट स्टिल इसके दम पर ट्रेड मत करिए कि एफआई ने की है भाई 4,500 करोड़ की सेलिंग और मैं कल खरीदूंगा पुट और यहां पर मैं लूंगा मालामाल। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, सर्टेन लेवल्स के अकॉर्डिंग मूव करिए। अब एक लेवल आपको दे रहा हूं जो कि बैंक निफ्टी में 52,250 एंड नीचे से 51,700 या 750, आप अपने अकॉर्डिंग 50 पॉइंट्स को थोड़ा सा इधर उधर देख लीजिएगा। इस रेंज में जब तक मार्केट है आपको बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइस। किस टाइप से? मार्केट जैसे ही सपोज एक डाउन साइड के लिए मूवमेंट करता है और एक सर्टेन लेवल के आसपास आता है, यहां पर हम बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू करके चलेंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसे हम क्या कहेंगे, इस सिचुएशन को कहेंगे हम बाय ऑन डिप, है ना, बाय ऑन डिप। अब सपोज अपसाइड के लिए जैसे ही मार्केट एक सर्टेन लेवल के आसपास आता है 52,250 या 300 के आसपास, यहां से आपको दम नहीं लगती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम यहां पर डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे और इसे कह देंगे सेल ऑन राइस। तो सेम चीज आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से मार्केट को टैकल करके चलना है, इन लेवल्स को फॉलो करके चलना है। अब हम चलते हैं अपने 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर आप अगर देखोगे एग्जैक्टली हमारा क्या हुआ, जो सपोर्ट एरिया है अप्रोक्सीमेटली हमारे 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का 28 नवंबर एंड 29 नवंबर। सेम तरीके से अगर हम यहां पर लॉ इनका देखें तो 51,800 से 700 के आसपास से यहां से एक रिकवरी मोड में मार्केट आ जाता है और अपसाइड के लिए स्पाइक देखने को मिलती है। और बेसिकली अब देखोगे वो स्पाइक अगर देखने को मिली तो 52,100 के आसपास तक देखने को मिली। अब अगर 52,100 या 80 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो अपसाइड के लिए 52,300 का होगा। इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है तो हमारा 52,400 450 के आसपास विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब बैंक निफ्टी पर आपको सबसे पहले क्या चीजें ऑब्जर्व करके चलना है, वो हम पोजीशंस पर थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो हम चलते हैं ओआई के डाटा पर। यहां पर चलते हैं सीधा सा बैंक निफ्टी के, यहां पर इंस्ट्रूमेंट को अपना चेंज करते हैं। 24 दिसंबर मंथली एक्सपायरी को ऑब्जर्व करते हैं सी। यहां पर गए इस डाटा के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, सी हमारी जो मैक्सिमम पोजीशंस है जिस पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो कौन सा लेवल है, 52,000 एग्जैक्टली राउंड फिगर में। यहां पर अगर आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करोगे तो हमारी 7,61,000 के अप्रॉक्स यहां पर कॉल साइड का वही है, ये यहां पर पुट साइड का वही देखें 10,66,000 के आसपास है। तो डाउन साइड के लिए आप आइए, नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो 51,900 और 800 का लेवल है, यहां पर काफी अच्छी पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है, जो कि प्रीवियस डे के लॉ के नीचे अगर जाता है, फ्राइडे के सेशन के लॉ के नीचे जाता है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 51,500 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड। तो सस्टेन करना चाहिए 51,700 750 के नीचे। गाइस आप लोगों में से मैक्सिमम लोग क्या गलती करते होंगे पता है, सी यहां पर सपोज मार्केट ने एक जोन है हमारा, सपोज ये जोन है, इसका नाम है अपना, इसका जोन, इसका नाम है 51,700। आपकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, आप क्या करते हैं, मार्केट यही कर रहा है 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं। यहां पर मार्केट ने एक डाउन साइड के लिए सपोज जैसे तैसे सुबह के टाइम फर्स्ट ऐप में या सेकंड ऐप में जब भी मार्केट आया और जहां पर डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया, एक सर्टेन लेवल के आसपास आ गया 51,700। अब जैसे ही कैंडल का जो इनिशिएशन होगा, कैंडल सपोज इस टाइप से मूवमेंट की, यहां पर आई, सेकंड कैंडल यहां पर फॉर्म हुई एंड थर्ड कैंडल यहां पर फॉर्म हुई। इस कैंडल ने एक बिग बना दिया, मतलब डाउन साइड के लिए अच्छी सी स्पीड में नीचे गया और इस स्टेप से नीचे भी गया, 700 के नीचे भी गया। बट लोग क्या करेंगे, आप करेंगे यहां पर एंट्री।
आप कर देंगे भाई साहब यहां पर एंट्री और यहां पर रट्टा साफ हो जाएगा, है ना। सी, आपने यहां पर डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, बट इस कैंडल ने क्या किया, जैसे ही आपने एंट्री मारी इस कैंडल ने शू करके ये ऊपर ले गया और नेक्स्ट कैंडल अपसाइड के लिए, मतलब यहां पर अपसाइड के लिए अगेन एक कैंडल इनिशिएट हुई। अरे यार जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, अगेन मैं रिपीट करता हूं। सी, दिस इज द लेवल, यहां पर अपना अच्छा खासा लेवल है जो कि 51,700 का है ना। ये मैं बोल के बता रहा हूं, काफी टाइम हो जाएगा अगर मैं ऐसे करके बताऊंगा, तो ये आपको देखना है। ये एक लेवल है जिसका अप्रोक्सीमेटली प्राइस है 51,700। अब मान के चलिए एक कैंडल यहां पर इनिशिएट हुई, इस टाइप से मार्केट नीचे आया फर्स्ट हाफ में, अगेन यहां पर एक और कैंडल इनिशिएट हुई, मार्केट अभी स्लोली मूवमेंट कर रहा है। अब अचानक से एक झटका आता है और मार्केट क्या करता है, एक कैंडल इनिशिएट करता है जिसकी बिक यहां पर होती है, नीचे आ जाती है 700 के नीचे। अब आपने ऐसी सिचुएशन में क्या किया, डाउन साइड के लिए एक एंट्री एग्जीक्यूट की, बिकॉज 700 के नीचे आ गया था मार्केट। तो जेरी सर ने तो बोला था कि यहां पर जैसे ही 51,700 750 के नीचे आके मार्केट आए तो अपना पुट साइड के लिए हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और टारगेट कौन सा होगा हमारा, टारगेट हो जाएगा भाई साहब 51,500 का, है ना। सो यही जनरली आप सोचते हैं ना, 51,500 के ट्रेड के लिए हम यहां पर मूवमेंट करेंगे, है ना, यही आपका मूवमेंट होगा। बट मार्केट क्या करेगा, सी, जैसे यहां पर बिग दिखाई नीचे आ गया मार्केट, शू करके ऊपर आ गया, शू करके ऊपर आने के बाद यहां पर अगेन एक कैंडल इनिशिएट की एक सर्टेन लेवल के ऊपर, और ऐसे ऐसे करके ऊपर ले गया, आप हो गए यहां पर ट्रैप, क्लियर कट आपका चला गया यहां पर प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 25%। ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं। बट मार्केट को क्या करना है, सी, एग्जैक्टली ब्रेकआउट किसे कहते हैं। देखो पहले तो एक चीज यहां पर अपनी माइंडसेट में ध्यान में रख के चलना, कोई भी ब्रेकआउट यहां पर फेल हो सकता है, इट्स अ हायर चांसेस। ये कभी भी सोचकर मत चलना कि मार्केट एक सर्टेन लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि गारंटीड 51,500 देखने को मिलेगा, गारंटीड 51,500 में देखने को मिलेगा। ये ऐसा सोच के आपको कभी नहीं चलना है। देखो मार्केट ना कभी भी गई, आप 100% श्योरली नहीं बोल सकते कोई भी चीज को, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। मैं एक और चीज आपको बताता हूं, मार्केट पता है काम किस तरीके से करता है, कौन कितना पैसा कहां पर लगा रहा है और कौन कितना पैसा कहां पर लगा रहा है, क्या ये चीज आपको पता लग सकती है ना। ओआई के अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट देखने को मिल जाता है, बट वो भी 5 मिनट डिले है, तो हमें एग्जैक्टली कौन क्या कर रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके माइंडसेट में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूवमेंट करता है। आप क्या सोचते हैं यहां पर कोई पीछे इसके पीछे बैठा हुआ है जो मार्केट को इधर उधर करता है। हाँ जनरली एक मूवमेंट में वो पैसे के अकॉर्डिंग मार्केट को इधर उधर करते हैं, बट किसके माइंडसेट में क्या चल रहा है इसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो इसके बिहेवियर हमारा क्या होगा, अगर मार्केट, अब एक्चुअल ब्रेकआउट में आपको बताता हूं, ब्रेकआउट भी फेल होते हैं जनरली, मैंने भी देखा है ब्रेकआउट भी फेल होते हैं, मार्केट सस्टेन कर रहा है एक सर्टेन लेवल्स के नीचे, फिर भी यहां पर अपसाइड के लिए चला जाता है, तो वो भी होता है, बट वो काफी रेयरली होता है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, काफी रेयरली होता है, हमेशा नहीं होगा। बट आप जो ट्रैप वाला सिस्टम है ना, ये मैक्सिमम बार हो जाता है। सी, अब एक्चुअल में अगर ये ब्रेकआउट है तो किस टाइप से मूव करेगा, सी, यहां पर कैंडल का इनिशिएशन हुआ, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउन साइड के लिए बनी, अगेन एक डाउन साइड के लिए बनी, यहां पर ना विक दिखा दिया कैंडल ने, है ना, और क्लोजिंग कर दी इस प्राइस पॉइंट पर, अगेन इसके नीचे एक कैंडल इनिशिएट हुई, है ना, एक से दो कैंडल यहां पर इनिशिएट हो गई, दैट मींस इट्स अ करेक्ट ब्रेकआउट, है ना। इसका मतलब है कि मार्केट यहां पर सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है एक सर्टेन लेवल्स के अराउंड, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्चुअल में सस्टेन, है ना। तो ये हमारा सस्टेन हो रहा है मार्केट एक सर्टेन लेवल्स के आसपास। तो अब हम क्या करेंगे, डाउन साइड के लिए हमारी जो एक्सपेक्टेशन होगी वो होगी बेसिकली इस प्राइस पॉइंट के लिए, जो कि हमारा कौन सा लेवल है, 51,500 का। आई होप गई चीजें क्लियर हैं, मैंने अपना जो भी मुझे बेसिकली जिस तरीके से भी मैं अच्छे से समझा सकता था उस तरीके से समझाने के लिए ट्राई किया। स्टिल आपको नहीं आया ना, नहीं समझ में आया तो प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, मैं और अच्छे तरीके से समझाने के लिए ट्राई करूंगा। तो ये आपको देखना है, लेबल्स के अकॉर्डिंग मूव करना है। तो आई होप चीजें क्लियर है। अब डाउन साइड के लिए अब आप ओआई को देखिए, एग्जैक्टली आप यहां पर 52,000 के नीचे देखेंगे तो आपको जो मैक्सिमम ओआई कहां पर देखने को मिल रहा है, 51,700, 800 और 900 के बाद सीधा सा जो अच्छा खासा ओआई है 51,500 के प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल रहा है। दैट मींस अपना जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है इसको 500 पॉइंट्स दूर है,
इसको हम क्या कह सकते हैं, इट्स वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। कभी भी हम 100-200 पॉइंट्स के नजदीक वाले लेवल को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो बोल नहीं सकते ना, दैट्स व्हाई इट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, है ना। और 51,700 और 800 को हम क्या बोलेंगे, इट्स अ इमीडिएट सपोर्ट एरिया। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब अपसाइड के लिए आप देखेंगे 51,100, 200, 300, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली आप सभी स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे अप्रोक्सीमेटली बराबर ओआई हमें देखने को मिल रहा है। बट जो एक्चुअल में हाई ओआई है वो कहां पर निकला है, 52,500 का, मतलब कि एज अ रेजिस्टेंस जोन जहां पर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो है 52,500 का। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप चीजें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं अपने वनडे के चार्ट पर और निफ्टी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी निफ्टी ने क्या किया, अगेन सेम तरीके से यहां पर क्या हमें देखने को मिला, फर्स्ट वन एनडीए की सरकार बनी महाराष्ट्र में, अच्छा खासा गैप ओपनिंग हुआ, गैप अप को सस्टेन किया और नीचे 24,150 एंड 24,350 इन 200 पॉइंट्स की रेंज में हमें अप्रोक्सीमेटली 3 डेज का ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। अब जो फोर्थ कैंडल इनिशिएट होती है, जो कि हमारी कौन से दिन की है, 28 नवंबर, थर्सडे का दिन, मंथली एक्सपायरी हमारी बैंक निफ्टी की, सो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के दिन क्या हुआ, जैसे ही 24,150 के लेवल को तोड़ा, इस वाले गैप को जिस टाइप से फिल करना था मार्केट को, उस गैप को मार्केट ने किया फिल। जैसे ही फिल कर दिया, एग्जैक्टली यहां पर अपना जो प्राइस पॉइंट था 23,900 के आसपास, यहां से मार्केट ने की रिकवरी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, फ्राइडे के सेशन में। अब जो इन तीनों कैंडल्स का गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, थोड़ा सा इत्मीनान से समझिएगा। मैं आपको जितना अच्छे से समझा रहा हूं, मुझे नहीं लगता यार कोई समझा भी सकता है, बट मैं अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है। सी इन तीनों जो कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स का, नॉट अ कलर वाइज, नॉट अ आई एम टॉकिंग अबाउट लेबल्स वाइज कॉन्जिक्यूटिव, यहां पर आप अगर देखेंगे 24,150 का तीनों कैंडल का लो है अप्रोक्सीमेटली, 10-5 इधर उधर हो जाएगा, बट अप्रोक्सीमेटली 24,150 का लो है तीनों का। अब इसके नीचे मार्केट गया, अब जैसे ही फ्राइडे की कैंडल ने अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाया, 24,150 का जो एरिया था, नाउ जब तक इस वाली कैंडल के लिए एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क कर रहा था, नाउ वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। तो 24,150 तक 50 के ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल के साथ मार्केट सस्टेन करता है, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड। अदरवाइज इसी लेवल के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो 24,150 एंड नीचे से 23,900, ये जो लेवल्स होंगे इसी के बीच में मार्केट बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज आपको देखने को मिलने वाला है। तो क्या ध्यान में रख के चलना है, 23,900 का एरिया एंड ऊपर से 24,150 का एरिया। तो इस एरिया के बीच में मार्केट में बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज करके चलना है आपको निफ्टी में। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं, है ना। तो वन डे के चार्ट पर क्लियर कट चीजें समझ में आ रही हैं। अगर चीजें समझ में आई हैं तो अब मुझे लाइक मिल जाना चाहिए गाइस, है ना। इतनी मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम निफ्टी पर अगेन चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। सो निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। और अगेन बताना चाहूंगा, ये जो आपको देखने को मिल रहा है एग्जैक्टली हमारे एक लाइनिंग से मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट कर रहा है। तो ये जो लाइनिंग है प्रीवियस डे की ड्रॉ की हुई है, मैंने किसी भी टाइप का मेजर चेंजेस इसमें नहीं किया है। तो लेवल्स की एक्यूरेसी आपके सामने, इसको आप भी ड्रॉ करना सीख सकते हो, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, चार्ट पर आपको सब मिलता है। तो इस तरीके से अगर इस पॉइंट को ब्रेक करके नीचे आता है तो 23,800 विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउनसाइड। तो इस टाइप से आपको मूवमेंट करना है। और अपसाइड की बात करें तो 23,200 का एरिया हमारा एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करने वाला है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 24,250, 300 विल बी आवर नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। तो इस तरीके से आपको 15 मिनट के चार्ट मैं अपने डेली बेसिस पर अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं। सो ये आप वहां पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इसी के साथ गाइस मैं क्लोज करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।